दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई के बारे में। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकती हुई सितारों की दुनिया जैसी नजर आती है, अंदर से उसका काला सच उतना ही ज्यादा काला है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में सभी लोग इस सच्चाई को मानते हैं कि कास्टिंग काउच की वजह से बॉलीवुड में नई एक्ट्रेस को फिल्म पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कास्टिंग काउच की काली सच्चाई को कई अभिनेत्रियों ने खुली जुबान से स्वीकारा है कि वह भी अपने स्टारडम की शुरुआती दौर में कास्टिंग काउच का शिकार हुई है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे डायरेक्टर के बारे में जो कास्टिंग काउच के नाम से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बदनाम है, जो अपने ऊंचे पोजीशन के आड़ में ना जाने कितनी हीरोइन को फंसाया है। इस वीडियो को देखकर आप सुभाष घई और उनके जीवन से जुड़ी सभी सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे, जो काफी लोगों को नहीं पता। सुभाष घई का जन्म 14 फरवरी 1945 को नागपुर में हुआ था। इनके पिता एक डेंटिस्ट और माता एक हाउसवाइफ थी। सुभाष घई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग दिल्ली से की और इसके बाद उन्होंने हरियाणा से बीकॉम कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया। सुभाष की शादी मुक्ता से हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, मेघना और कान हुई। सुभाष घई ने अपने जीवन काल में कुल 16 फिल्म लिखी है और डायरेक्ट किया है, जिसमें से 13 फिल्में हिट हुई है। वह बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर के नाम से मशहूर है जिनकी ज्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं और उनकी फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस आसमान की बुलंदियों को छू लेती है। एक बार सुभाष घई एक्टिंग और डायरेक्शन की दुनिया में हाथ आजमाने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उनके साथ राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना तो इस प्रतियोगिता में जीत गए, लेकिन को सुभाष घई को हार का सामना करना पड़ा। इसको प्रतियोगिता में जीत मिलने के बाद राजेश खन्ना को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी, लेकिन सुभाष घई के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार नहीं था। उन्हें जो 2-3 छोटी मोटी फिल्में, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे रोल मिले थे। साल 1970 में सुभाष घई को बड़ी मुश्किल से एक फिल्म उमंग में एक छोटा सा रोल मिला, जिसमें काम करने के समय फिल्म की हीरोइन ने सुभाष घई पर आरोप लगाया कि सुभाष घई फिल्म के सेट पर उनको तंग करते हैं। इसके बाद सुभाष घई को कोई भी अपनी फिल्म में काम नहीं देता था, जिस कारण सुभाष घई ने खुद कहानी लिखने और डायरेक्ट करने का फैसला किया और उन्होंने पहली फिल्म काली चरण खुद लिखी और खुद ही डायरेक्ट किया, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा हीरो थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई और इस फिल्म के बाद सुभाष घई को काफी नाम और शोहरत मिला। सुभाष घई अपनी जवानी में से कांड करते थे और उनके कर्मों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने करते थे। उनकी हरकतों वजह से उन्हें कई बार बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक किस्सा सुभाष भाई को लेकर कर्ज फिल्म से भी जुड़ा हुआ है। ऋषि कपूर और टीना मुनीम की फिल्म कर्ज की शूटिंग के समय सुभाष घई का नाम टीना मुनीम के साथ जुड़ा हुआ था। टीना मुनीम, जो कि अनिल अंबानी जी से शादी करने के बाद टीना अंबानी के नाम से जानी जाती है। टीना मुनीम उस समय संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी। ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज के बाद पहली बार सुभाष घई का नाम टीना से जुड़ा, जिसके बाद सुभाष घई काफी दूर तक सुर्खियों में बने रहे। इसके बाद दोस्तों, जब माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में नई आई थी, उन्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन उस समय वह इतनी बड़ी स्टार नहीं थी और उन्हें बॉलीवुड में एक गॉडफादर की जरूरत थी। माधुरी अपने सर पर एक ऐसे डायरेक्टर का हाथ चाहती थी जो उन्हें स्टार बना दे, और ऐसे में उन्हें सुभाष घई का नाम याद आया और उन्होंने सुभाष भाई को अपनी फिल्म में काम करने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके बाद माधुरी दीक्षित सुभाष घई की फिल्म राम लखन में नजर आई। इससे पहले माधुरी दीक्षित की कोई भी फिल्म इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन सुभाष घई की फिल्म राम लखन काफी हिट हुई और माधुरी दीक्षित को उस फिल्म के बाद काफी पहचान मिली। जब राम लखन में माधुरी को कास्ट किया गया, उसके बाद माधुरी और सुभाष की नजदीकियों के चर्चे जोरों शोरों से होने लगे। सुभाष ने भी माधुरी का नाम एक न्यू टैलेंटेड स्टार के रूप में मीडिया तक पहुंचाना शुरू किया और माधुरी की ब्रांड वैल्यू बनने लगी। लेकिन राम लखन के रिलीज होने से पहले माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की फिल्म तेजाब रिलीज हो गई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया। इस फिल्म के रिलीज होते ही चारों तरफ माधुरी के चर्चे होने लगे। फिल्म के गाने और एक्टिंग की तारीफ चारों तरफ होने लगी। इसके बाद जब सुभाष की फिल्म राम लखन रिलीज हुई तो उसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिसके बाद सुभाष घई माधुरी दीक्षित को छोड़ने तैयार नहीं थे, तो सुभाष घई और माधुरी के चर्चे सुर्खियां बटोरने लगे। सुभाष घई हमेशा नहीं एक्ट्रेस को फिल्मों में कम देने की आड़ में उनसे दोस्ती करते थे। माधुरी इंडस्ट्री में नई थी, इसलिए सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म में काम दिया। माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में इन 2 फिल्मों के बाद काफी चर्चा में आ गई, लेकिन उन्हें सर पर एक गॉडफादर का हाथ चाहिए था, जो उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों को दिखाए। इसके बाद माधुरी का अफेयर संजय दत्त के साथ शुरू हो गया, लेकिन माधुरी
सुभाष घई का याराना ऐसे ही बरकरार रहा और दोनों ने एक दूसरे का भरपूर फायदा उठाया है। इसके बाद 1991 में सुभाष घई की एक फिल्म सौदागर आई, जिसमें सुभाष घई मनीषा कोइराला को कास्ट किया। फिल्म के रिलीज होने के बाद ये बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने लगी, लेकिन एक इंटरव्यू में मनीषा कोइराला की मां ने सुभाष घई का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद सुभाष घई बॉलीवुड में पूरी तरह से बदनाम गए। इसके बाद सुभाष घई का नाम किसी भी हीरोइन के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन अब तक पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। लोग ये बात अच्छी तरह से जान गए थे कि सुभाष घई किसी भी हीरोइन को तभी काम देते हैं जब वो उनसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। सुभाष घई फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम थे कि वो जब भी कोई फिल्म डायरेक्ट करते थे उन्हें से 90% फिल्म हिट हो जाती थी। इसके बात करेंगे ऐश्वर्या राय की। बात उन दिनों की है जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान में अफेयर चल रहा था। उस समय सलमान खान को खबर लगी कि सुभाष घई कोई नई फिल्म बना रहे हैं और एक नई हीरोइन तलाश में है। ये सुनते ही सलमान खान सुभाष घई से ऐश्वर्या के लिए सिफारिश लेकर चले गए, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर सुभाष घई ने सलमान खान के सामने अपनी शर्त रख दी। इसके बाद मीडिया में ये खबरें भी आई थी कि सलमान खान ने मीटिंग के दौरान सुभाष घई से मारपीट की। जब मारपीट की खबर ऐश्वर्या राय के कानों में पहुंची तो ऐश्वर्या राय सीधी उनसे पर्सनली मिलने चली गई। उन्हें भी एक ऐसे गॉडफादर की तलाश थी जो उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में एक स्टार बना दे। सुभाष से मिलने के बाद उन्हें फिल्म ताल में लीड रोल मिल गया था, लेकिन फिल्म के सेट से ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी जिन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि सुभाष घई और ऐश्वर्या राय सिर्फ दोस्त है। सुभाष घई ऐसे डायरेक्टर थे जिसका नाम किसी एक्ट्रेस से जुड़ने के बाद वह एक्ट्रेस उनके सुर्खियां बटोरने लगती थी, इसलिए ऐश्वर्या ने भी सुभाष भाई को अपना गॉडफादर चुन लिया। दूसरी तरफ सलमान खान इस बात को लेकर खुश थे कि उनकी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को बिना सुभाष से दोस्ती किए लीड रोल मिल गया। बाकी सबको पता था ऐश्वर्या सलमान खान को धोखा दे रही थी, क्योंकि उस समय सलमान खान सिर्फ ऐश्वर्या राय के प्यार में पागल थे और दूसरी तरफ ऐश्वर्या सलमान खान को कुछ नहीं समझती थी। उसे लगता था डायरेक्टर ही भगवान है, वही हीरो और हीरोइन को खड़ा करता है। सुभाष घई के दोस्ती में अगला नाम में करीना कपूर और महिमा चौधरी और अन्य कई नाम शामिल है। इजरायली मॉडल रीना गोलन ने आरोप लगाया था कि जब वह हीरोइन बनने का सपना लेकर भारत आई तो सुभाष घई ने उन्हें फिल्म में बतौर हीरोइन साइन के बदले सेक्स का ऑफर दिया था। इस बात का खुलासा रीना ने अपनी आत्मकथा में किया था कि भारत में काम दिलवाने की एवज में सुभाष घई जैसी कई नामी हस्तियों ने उन्हें कास्टिंग काउच का ऑफर दिया था। तो दोस्तों, यह थी फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इस टाइप की और वीडियो बनाने में। बाकी दोस्तों, आप किसी भी एक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।